So let us start. Define power of a lens. The focal length of a lens is minus 10 centimeter. Write the nature of the lens and find its power. If an object is placed at a distance of 20 centimeter from the optical center of this lens, according to a new Cartesian sign convention, what will be the sign of magnification in this case? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये CBSE 2023 में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला काम हम क्या करेंगे, डिफाइन द पावर ऑफ द लेंस। तो ये देखो मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज इज कॉल्ड द पावर ऑफ द लेंस। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, तो मतलब पावर का फॉर्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू 1/f, बट प्रोवाइडेड हमारा जो f होता है वो हमेशा मीटर में होना चाहिए। ठीक है, इट्स SI यूनिट इज डायोप्टर मीन्स D, ये पावर की यूनिट है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमें बाकी डेटा क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें फाइंड करना है। ओके, डिफाइन द पावर ऑफ लेंस। यस, हमने ये काम कर लिया। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज माइनस 10 सेंटीमीटर। तो हमें f दिया हुआ है जो कि माइनस 10 सेंटीमीटर है। तो मैं लिख लेती हूँ। देखो मैंने दो कॉलम बनाया है, गिवन और टू फाइंड का। तो हमें f दिया हुआ है, f है माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट द नेचर ऑफ द लेंस। आगे क्या है, राइट द नेचर ऑफ द लेंस एंड फाइंड इट्स पावर। तो मतलब हमें पावर भी फाइंड करना है और नेचर भी। तो हम टू फाइंड में लिख देते हैं नेचर, और दूसरा हमें फाइंड करना है पावर। ठीक है, आगे जाते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब हमें क्या पता चल गया, u पता चल गया, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस। तो हम लिख देते हैं u है हमारा u इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, पर u तो हमेशा नेगेटिव होता है इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगा लिया। ठीक है, आगे क्या है, अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन व्हाट विल बी द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन इन दिस केस। तो मतलब मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना है, तो हम लोग टू फाइंड में m भी डाल देते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने डेफिनेशन ऑलरेडी कर लिया, अब हम लोग नेचर चेक कर लेंगे। तो देखो हमारा जो f है वो हमें नेगेटिव में दिया है। तो नेगेटिव f का मतलब होता है ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। तो हम लिखेंगे नेगेटिव साइन ऑफ फोकल लेंथ इंडिकेट्स दैट द लेंस इज कॉनकेव लेंस। ओके, तो अब हम लोग पावर फाइंड करेंगे। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, 1/f। तो f का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, माइनस 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। माइनस 10 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, और ये आ जाएगा 0.1 मीटर। तो हम वैल्यूज रख देते हैं 1/0.1। देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, राइट। यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, राइट। तो अब इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 10 और नीचे 1 आता है, लेकिन नेगेटिव में। तो मतलब पावर हमारा कितना आ गया, पावर इक्वल टू -10 डायोप्टर। ओके, नेक्स्ट हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, V/U। ठीक है, मैग्निफिकेशन फॉर लेंस इज m इक्वल टू V/U। लेकिन हमारे पास v तो नहीं है, तो हम पहले v फाइंड करेंगे। तो हमें पता है लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब हमें क्योंकि मतलब v का वैल्यू निकालना है, तो 1/v हम सेपरेट कर देंगे और माइनस 1/u को हम लेके जाएंगे 1/f के पास। तो 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। वैल्यूज डाल देते हैं। यहाँ पर होगा 1/f। f का वैल्यू हम लोग कौन सा डालेंगे, सेंटीमीटर वाला ही डालेंगे, क्योंकि u भी हमें सेंटीमीटर में दिया है। तो -10, और यहाँ पर 1/u। u का वैल्यू हमें -20 दिया है, तो वो भी मैंने डाल दिया।
अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 1/-10 माइनस 1/20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर दोनों जगह पे 20 आ जाए। तो 2/20 माइनस 1/20, यहाँ पे नेगेटिव साइन ऐसे ही रहेगा। फिर क्या होगा, देखो दोनों के नीचे 20 है तो 20 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो 1/v का वैल्यू हमने निकाल दिया -3/20। तो मतलब v का वैल्यू क्या है, 20/3 नेगेटिव में। ठीक है, अब हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्नीफिकेशन के लिए हम लिखेंगे m = v/u। तो v का वैल्यू है -20/3 डिवाइडेड बाय u और u का वैल्यू है -20। ठीक है, यहाँ पे ले लेती हूँ मैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, m = -20/3 इंटू 1/-20। तो क्या होगा, ये -20 और ये -20 कट गया तो क्या आएगा 1/3। हमारा मैग्नीफिकेशन आ गया 1/3 और वो भी पॉजिटिव में आया है। तो मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव। हमें पूछा था साइन ऑफ मैग्नीफिकेशन, तो हम लिखेंगे साइन ऑफ मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव। Thank you everyone.